अब उस यात्रा के लिए अफसरशाही का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आरोप सीधे सीधे लगा रहा है विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस। खड़गे ने इस बाबत पत्र भी लिखा है पीएम को। तो मैं सीधा सीधा समझना चाहूंगी, क्योंकि यहां पर बीजेपी ये कह रही है कि लोक सेवक है ना, जनता के बीच जा रहे हैं, हमारी योजनाओं का लाभ क्या आखिरी पंक्ति में खड़े उस शख्स तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, यही तो सुनिश्चित किया जा रहा है। तो इसमें गलत क्या है? मैं चाहूंगी आप विश्लेषण कीजिए इस पे। देखिए पूजा, जब देश का सेना अध्यक्ष अपने पद से हटते ही कोई राजनीतिक दल ज्वाइन कर ले और लोकसभा का चुनाव लड़े और सरकार में मंत्री बन जाए, जब देश के इस सर्वोच्च अदालत का मुख्य न्यायाधीश अपने पद से हटे और सत्ताधारी दल उसे राज्यसभा भेज दे, जब देश की जांच एजेंसी ईडी, जिसकी चर्चा आजकल बहुत है, ईडी का ज्वाइंट डायरेक्टर अपने पद से इस्तीफा दे और तुरंत सत्ताधारी दल से उसे टिकट मिले और वो विधायक बन जाए, जब देश में इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं लगातार, तो उसके बाद ये कहना कि नौकरशाही का राजनीतिकरण हो रहा है और उस पर हाय तौबा करना, इस समय जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष या विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया, ये वैसे ही है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। जो मैंने कहा वो ऐसा केवल मोदी सरकार में या बीजेपी के समय में ही ऐसा हुआ हो, ऐसा नहीं है। एमएस गिल इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वो पद से हटने के बाद राज्यसभा उनको भेजा गया और मनमोहन सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया। ठीक इसी तरह अगर आप पीछे देखें, आरसीपी सिंह आईएएस थे, बिहार कैडर के मुख्य सचिव थे, नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे। पद से हटते ही उन्हें फिर जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और जेडीयू के कोटे से मोदी सरकार में उनको भी मंत्री बनाया गया। राजीव गांधी के शासनकाल के दौरान अजीत जोगी वहीं कलेक्टर थे और उन्होंने इस्तीफा दिया और तुरंत कांग्रेस में शामिल हुए। आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी बने। राजीव गांधी के ज़माने में अफसरशाही से ही मणिशंकर अय्यर तुरंत इस्तीफा दिया, उन्होंने तुरंत कांग्रेस ज्वाइन की और इसके बाद वो कांग्रेस के नेता बने। ऐसे बहुत सारे मैं सैकड़ों उदाहरण गिना सकता हूँ और अलग अलग पार्टियों के गिना सकता हूँ। लेकिन मूल बात ये है कि जो विवाद इस बार है वो बड़ा इसलिए होता है क्योंकि ये सारे लोगों ने अपने पद को छोड़ा। हालांकि बात ये कही जाती है कि आप पद पर रहते हुए अगर आपका राजनीतिक झुकाव है तभी आप पद छोड़ने के बाद किसी राजनीतिक दल में जा सकते हैं या विचारधारा से जुड़ सकते हैं। तो आप पद पर रहते पता नहीं आप कितना न्याय कर पाए होंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन तब भी चलिए, कम से कम आंखों में इतनी शर्म, इतनी नैतिकता और इतनी वो बातें थी कि पद छोड़ने के बाद इन लोगों को पद दिया गया या ये लोग आए। लेकिन अभी जो शुचिता और नैतिकता का तकाजा ये है कि किसी सरकार के सरकारी अधिकारी को ये कह के कि वह सरकारी योजनाओं का प्रचार करने निकला है, वो तो ठीक है। लेकिन चुनाव से ठीक 2-3 महीने पहले जब आचार संहिता लागू होनी हो, उससे पहले सरकार के अधिकारियों को ये कहा जाए कि आप गांव-गांव जा कर के लाभार्थियों के बारे में विकसित भारत संकल्प यात्रा को देखें। और वो अधिकारी हैं इनकम टैक्स के, वो अधिकारी हैं कस्टम के, वो अधिकारी हैं पोस्टल सर्विसेज के, आमतौर पर प्रशासन से अलग इनकी अपनी भूमिका है। अब इनको लगाया जा रहा है तो सेवारत अधिकारियों को लगाया जा रहा है, इस पर यह सवाल उठाया जा रहा है। सेवानिवृत्त होने के बाद या इस्तीफा देने के बाद तो ये प्रचलन देश में बहुत पहले से है। और एक दूसरी बात और मैं कहूँ, क्योंकि ये बड़े स्तर की बात है, इसमें डिप्टी सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी इस लेवल के लोगों की बात है और कार्यालय का एक ज्ञापन आदेश निकला है जिसका कांग्रेस पार्टी जिक्र कर रही है, तो ये विवाद का विषय है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कम से कम बनारस के तमाम प्राइमरी स्कूल के टीचर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम कार्यकर्ता, बनारस के आसपास के बहुत जिलों के हैं, उनका दुख दर्द मैंने कई बार देखा है। जब प्रधानमंत्री किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ बनारस का दौरा करते हैं, घाटों को फूलों से जब सजाया जाता है, लाखों दीपों का जब दान होता है, तब वही प्राइमरी के टीचर, तब वही एएनएम, तब वही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वो बेचारे लगे रहते, लेकिन उसका कोई सरकारी आदेश नहीं निकला रहता। वो मुझसे मैं जाता हूँ तो चर्चा करते रहते हैं कि देखिए हमें दीपदान में लगा दिया, इसमें लगा दिया। तो बात यह है कि सरकार आपकी है, हुक्मरान आप हैं, हुक्म आपका चलेगा। क्या सही है क्या गलत, ये
फैसला जनता भले करे, लेकिन जिसकी सरकार है, जिसके हाथ में इकबाल है, वो सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। इसमें नैतिकता, शुचिता और वक्त का तकाजा, इस सब की बातों करने का कोई मतलब मुझे नहीं लगता।